जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है श्रीनिका के दूसरे दिन यानी कि उसके मेन बर्थडे का सेलिब्रेशन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले होती है यहाँ पे आज होना था कथा, जो कि सत्यनारायण की कथा भी रखवा रखा था हम लोगों ने, क्योंकि मानस चल ही रहा था तो मानस के बीच में ही हम लोगों ने कथा भी कर दिया था और इसके बाद भंडारा भी कराया था। तो यहाँ मैं लेकर आ जाती हूँ श्रीनिका के लिए बहुत ही प्यारी सी चॉकलेट, जिसे देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इधर उधर घूमने लग जाती है। उसको लगता है कि भाई मैं तुरंत ही खा लूँ। और यहाँ मैं बैठकर आराम से पूजा कर रही हूँ। पंडित जी बैठ करके बगल से सत्यनारायण की कथा करा रहे थे और हम लोग सारे लोग ही कथा में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल और यहाँ पे हमारी कथा का शुभारंभ होता है। यहाँ पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही यहाँ पे पूरा माहौल जो है, पूरा वातावरण भी भाव विभोर हो जाता है। क्योंकि श्रीनिका का बर्थडे सिर्फ बर्थडे नहीं होता है, हमारे घर के लिए बहुत ही प्यारा सा सेलिब्रेशन भी था। मतलब एक होता है ना कि फैमिली गेट टुगेदर, वैसे तो एक साथ नहीं हो पाता है बट इसकी वजह से ज़रूर हो गया था। तो ऐसे ही होता है कि भाई कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं या कुछ ऐसा स्पेशल होता है तभी हमारा फैमिली में कुछ ना कुछ गेट टुगेदर हो पाता है। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फटाफट तैयारी करने के बाद केक लेने के लिए। ये यहाँ की सबसे महंगी बेकरी है भाई, क्या ही बताऊँ। छोटे छोटे केक भी इतने महंगे थे लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छी थी। मतलब फ्रेश केक मिलते हैं यहाँ पे। तो आप ऑर्डर जिस दिन मान लीजिए सेम डे भी देते हैं तो भी इसको आराम से केक डिलीवर हो जाता है शाम तक, कोई इशूज़ नहीं है। इसके बाद आ जाता है शाम का समय, जहाँ पे यहाँ ये मस्ती कर रही है सबके साथ। और ये भैया बुला रखे थे मैंने जो डेकोरेशन करने वाले थे। तो इस रूम का डेकोरेशन होना था आज, क्योंकि इसी में वो पूरा रामायण वगैरह सब इसी में हुआ था। तो ये भैया लोग इसी को डेकोर कर रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ ये देख रहे हो कि मामा के साथ बहुत ही मस्ती कर रही है। इसका काम है ना सिर्फ मस्ती मस्ती मस्ती। इसको पूरे दिन सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है मस्ती। सोते समय मस्ती, उठते समय मस्ती, हर समय मस्ती मस्ती मस्ती। तो ये भैया लोगों ने ना, क्योंकि श्रीनिका एक बेबी गर्ल है तो थीम भी हम लोगों ने ना वैसे पिंक और वाइट ही रखवाई थी। तो इस वजह से यहाँ पे ये पिंक और वाइट कलर के बलून देख रहे हैं आप किस तरीके से मस्ती कर रही है। मतलब वो लगाने भी नहीं दे रही थी उन लोगों को। ये कह रही थी कि भाई मुझे दे दो सारे बलून्स तो मैं खेल के बैठ जाऊँ और आप मत लगाओ। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग मूवमेंट भी था और थोड़ा सा वो मस्ती भी कर रहे थे उसके साथ। उनको भी डर लग रहा था कि वो स्टेयर्स के नीचे ना आ जाए, क्योंकि स्टेयर्स पे चढ़ चढ़ के वो बेचारे लगा रहे थे। अच्छा एक काम तो मैं जानती हूँ कि भले ही ये थोड़े से टाइम के लिए पैसे जो भी है, बट यार हर काम में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कोई भी काम हम देख लेते हैं और हमको ईजी लगता है बट एक्चुअल में होता नहीं। जब आप उसे करने जाते हो तब पता चलता है कि वो काम कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है और छोटे छोटे काम की भी ना कितनी अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में। मतलब इसको करने के लिए आप यकीन नहीं करेंगे, भैया अराउंड 10 किलोमीटर्स चल के आए थे, है ना। और ये बलून्स वगैरह तो सब इन्हीं का डेकोरेशन था। नियॉन लाइट भी यूज़ की थी इन्होंने, हैप्पी बर्थडे का भी उसमें लिखा हुआ था प्रॉपर वे में। तो सारा डेकोरेशन आफ्टर डेकोरेशन जो हॉल था उसका मेकओवर सच में बहुत ही अच्छा हुआ था। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सजाया था। पूरा हॉल ही इतना प्यारा डेकोर किया था कि देखते ही बन रहा था। तो मतलब ये बहुत सुंदर सा लग रहा था और श्रीनिका के बर्थडे के थीम के अकॉर्डिंग भी जा रहा था। ये मैंने बताया जैसे कि नियॉन लाइट का यूज़ किया था इन्होंने हैप्पी बर्थडे का। आजकल ये कस्टमाइज्ड होता है ना, तो ये चीज़ का ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा था। मतलब कि एक बॉल होता है ना केक करने के लिए, और ये बलून का बेसिक सा स्टेज भी इन लोगों ने बना रखा था। तो ये भी चीज़ यहाँ पे थी। इसके साथ ये यहाँ का डेकोरेशन कंप्लीट होता है और अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा सेलिब्रेशन का मूवमेंट। तो यहाँ पे ये जो मतलब इन्होंने सजा रखा था तो बहुत ही सारे लोग आ रहे थे और पूछ रहे थे कि भैया किसको बुलाया था। बहुत ही कम मतलब कम प्राइस में बहुत ही डिसेंट सा डेकोरेशन उन्होंने करके दिया हुआ था। और नेक्स्ट ये था कि मुझे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं था बट इतना ही था कि भाई फैमिली मेम्बर्स जो भी है हमारे आपस में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे, तो वो चीज़ थी थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया डेकोरेशन पार्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स फैमिली और जिसको भी थोड़ा बहुत आसपास में भी इन्वाइट कर रखा था तो वो सारे लोग भी आए थे और हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा है ना कि वो हमेशा अपनी जिद करते हैं, यानी कि जो चीज़ उन्हें चाहिए मतलब चाहिए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। और कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना भी है तो वो आप करिए, उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। खैर छोटे बच्चे उनको क्या ही कहें। तो उसका ये था कि भाई मुझे ना सारे बलून सारी चीज़ें इकट्ठे अपने पास ही चाहिए। और ऐसा करते करते ना वो बिल्कुल ही मतलब सोफे से नीचे गिर गई और अचानक से ही उसके सर पे चोट लग गई जो अच्छा खासा फूल गया था। नेक्स्ट वो हल्दी चूना लगाना पड़ा मुझे। तो ये हल्दी चूना लगाने के बाद और पूरा ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक फ़्रॉक लाई थी जो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी भाई, मेरे बजट से तो ज़्यादा ही थी। बट हाँ ठीक है, बच्चे की खुशी आगे क्या ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक में लेकर आई थी और वो काफ़ी प्रिंसेस जैसी लग भी रही थी पूरी। मतलब उसका अटायर जो था कम्प्लीटली सिंड्रेला वाला था और उसका जो बर्थडे का थीम रखा था हमने वो भी सिंड्रेला वाला था। तो काफ़ी कुछ एक दूसरे से चीज़ें मैच कर रही थी जो कि बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था और सारे लोग ही अप्रिशिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक केक तो ऐसा था कि भाई मैंने ऑर्डर करके मंगाया था और दूसरा केक उसकी मासी ने मंगाया था, क्योंकि मासी को लग रहा था कि पता नहीं उस दिन भी इतनी बारिश हो रही थी भाई, काफ़ी देर तक लाइट नहीं आई। तो हमें लगा पता नहीं हमारा सेलिब्रेशन कर भी पाएंगे या नहीं। खैर अच्छा हुआ कि बीच में लाइट आ गई तो हमारा सेलिब्रेशन नहीं रुका और वो आगे चला। फिर मासी ने इसीलिए अर्जेंसी में केक और ऑर्डर कर दिया था। खैर केक तो कट ही गया
नेक्स्ट ये था कि मैडम को ना केक काटने से पहले इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि वो सारा केक खुद ही चखे जा रही थी बार बार और ऐसे करके उसने पूरे केक की बैंड बजा दी थी। खैर दूसरे कोई क्या ही खाए, वो खुद ही खा लेती है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से श्रीनिका ना अपने बर्थडे पे इतना मस्ती कर रही थी, इतना मस्ती कर रही थी, लोगों से देख करके तो सोच रही थी कि भाई ये क्या ही है, बट वो अपनी धुन में बिजी थी। जिसको जो सोचना है सोचो, जिसको जो करना है करो। ये देखो यहाँ पे केक निकाल के चाकू से एक एक बाइट को अच्छे से चख रही थी और अच्छे से वो देखो आराम से एंजॉय कर रही है ना। इसके बाद आ जाती है केक कटिंग की बारी। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही मतलब महान इंसान है, महान ही कहेंगे, चरित्र के बहुत अच्छे हैं। तो ये जो है पर्सन, तो ये इसकी केक कटिंग कराया। अच्छा कोइंसिडेंस ये है कि श्रीनिका का फर्स्ट बर्थडे केक जो था, जब श्रीनिका यहाँ 9 मंथ्स में रही थी अपनी नानी के यहाँ, तब भी यही उनका केक कटवाए थे। तो और इस बार भी यही आए थे केक कटवाने के लिए। तो ये ऐसा है कि हर साल जब भी उसका बर्थडे पड़ता है, कोइंसिडेंस ये पर्सन इनके साथ रहते ही हैं और यही इनका केक कटवाते हैं। तो ये एक्चुअली एक दंडी महाराज हैं, बहुत ही फेमस हैं, तो मतलब बहुत अच्छे हैं। तो ये श्रीनिका का बर्थडे मतलब उसके यूँ कहूँ कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा ज़रूरी होता। अभी यहाँ पे तो कोई था नहीं, ये थे तो इन्हीं से फिर इन लोगों ने केक कटाया, श्रीनिका को उन्होंने ब्लेसिंग्स दी और इस तरीके से श्रीनिका अपनी देख रही है कैसे कैंडल को ग्लो कर रही है। मतलब वो बहुत ही अच्छे तरीके से बर्थडे को एंजॉय कर रही थी और सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट उसी को हो रहा था, सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट यही कर रही थी। क्योंकि बाकी लोगों का ना ऐसा था कि बाकी तो ठीक है, हम सब बड़े हैं, हमको तो पता है कि बर्थडे क्या है कैसा है, बट वो अपने बर्थडे के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड है। और इसीलिए फिर मैंने सारा कुछ ही डेकोरेशन वगैरह बुला करके, और ये मेरे फूफा जी हैं जो उसको मतलब तिलक वगैरह लगा रहे हैं और केक कटिंग में उसकी हेल्प कर रहे हैं।